जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पदार्थों की पीएच मान बिल्कुल ट्रिक के बेसिस पर समझाऊंगा। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल से हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता को मापते हैं, फिक्स करते हैं। पीएच स्केल में जो नंबर ऑफ वैल्यू होती है, मतलब संख्या जो टोटल होती है 0 से लेकर के 14 तक की होती है पीएच स्केल में। और पीएच स्केल में 7 से जो पीछे की नंबर होती है वो अम्लता को दर्शाती है, और 7 से जो ऊपर होती है 8 से 14 तक वो क्षारीयता को दर्शाती है। यहाँ पे 7 क्या करती है, 7 उदासीनता को दर्शाती है। उदासीन कहते हैं किसको है, जब किसी पदार्थ में ना तो अम्ल की मात्रा हो और न ही क्षार की मात्रा हो, तब उसे हम उदासीनता कहते हैं। अपने लोग की लाइफ में जरूरत चीजों में इन चीजों को भी रखा गया है, जल, नमक और मिट्टी को। तो जल के बारे में जानते हैं, जल स्वाद में कैसा लगता है, बेस्वाद लगता है। और बेस्वाद जिस भी किसी पदार्थ का कोनो स्वादे ना हो, तो ना तो इधर का होगा ना तो इधर का होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं उदासीन। उदासीन का मान कितना रखे, 7। तो इस तरह से हम जल का पीएच मान 7 कह सकते हैं। उसके बाद नमक का पीएच मान जानते हैं। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। तो Na का मतलब सोडियम, और सोडियम का मतलब, सोडियम क्या है, अम्ल है। और क्लोरीन का मतलब क्षार। जिस भी किसी पदार्थ में ना तो ई फिक्स हो और ना ई फिक्स हो, तो ई बीचे में लटकल रह जाता था। इस तरह से हम कह सकते हैं नमक का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। तो बताया कि जरूरत चीजों में इन चीजों को भी रखा गया है। तो इस हिसाब से मिट्टी, नमक और जल जीने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से एक ग्रुप में रख करके आप लोग इन्हें देख सकते हैं, जल, नमक और मिट्टी तीनों का पीएच मान 7 होगा। उसके बाद देखिए आगे, देखिए आंसू का पीएच मान समझने के लिए आप लोगों को मैं एक चीज समझाता हूँ कि आंसू जो होती है वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है। किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो, दुख हो या गम हो, तो उसमें क्या होता है कि आंसू रियल में मतलब सच्चा होती है। आंसू क्या होती है, सच्चा होती है। तो 100 से हम मानते हैं 7 और 4 से बनाते हैं 4। तो इस प्रकार से हम 7.4 बोल सकते हैं। तो आंसू क्या होती है, सच्चा होती है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, 7.4 होगा आंसू का पीएच मान। आप लोग को फिर इसको याद रखने के लिए एक कहावत सुने होंगे कि उन्होंने खून के आंसू रोए। तो आंसू कैसा भी होता है तो आंसू सच्चा होता है। तो इस प्रकार से इसको भी आप याद रख सकते हो कि आंसू और खून का पीएच मान 7.4 ही होंगे। कि दूध पीने से ताकत आती है, क्योंकि दूध में पोषक तत्व की मात्रा होती है। और दूध पीने से ना कोई व्यक्ति किसी का छक्का छुड़ा सकता है, मतलब क्या, पराजित कर सकता है, हरा सकता है। तो 6 से छक्का का मतलब 6 समझ लेंगे, फिर छुड़ाना का मतलब 6 समझ लेंगे। तो यहाँ पे हो गया दूध का पीएच मान 6.6। परीक्षा में ऐसे भी दिया रहता है और ऐसे भी दिया रहता है। तो इसमें से एक घटा के आप 6.5 भी बोल सकते हैं। तो ई दिया रहेगा तो घबराइएगा नहीं। उसके बाद समझिए कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि मूत्रशाला कहीं भी कोई पेशाब करता है ना, तो अगर दुर्गंधे अलग है, बहुत अलग दिखता है, बहुत अलग मतलब महकता है। तो लोग रिएक्ट करता है कि छी, क्या था, छी। तो आप छी से आप 6 याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए सिरका का पीएच मान कितना होगा। तो सिरका का पीएच मान 3 होता है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए सिरका का पीएच मान याद रखने के लिए आप एक चीज याद रखिए कि सिरका मतलब दिमाग का। तो दिमाग में 3 गो पार्ट होता है, दिमाग का 3 गो भाग होता है, सेरुबेलम, मेडुला ओब्लंगाटा, 3 होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सिरका का पीएच मान कितना होगा, 3 होगा। नींबू का पीएच मान समझने के लिए ना आपको एक गाना सुनना पड़ेगा। गाना सुनिए। गाना सुन लिए कि एक गो नींबू है और 2-4 गो मिर्ची लटकाइए चोटी में। तो एगो नींबू और 2-4 गो मिर्ची, तो 2.4। तो इस तरह से नींबू का पीएच मान आप याद रख सकते हैं, 2.4। वैसे गाना सुनने के लिए गाना का नाम है एगो नींबू और 2-4 गो मिर्ची, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा गाना। उसके बाद देखिए लार का पीएच मान। तो लार को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिबा, SALIVA। तो देखिए यहाँ पे सेलिबा को हम टी बना देते हैं, एल को। तो इस तरह से हो गया SAT। तो SAT मतलब 7, आई भी रोमन में 4। तो इस तरह से 7.4। तो लार का पीएच मान समझ लीजिए कि लार का पीएच मान होगा 7.4। शराब का पीएच मान समझिए। देखिए विदेश में जो होता है इस टाइप का गिलास में मतलब शराब पीता है। तो देखिए 2 गो व्यक्ति मान लीजिए शराब पी रहा था टेबल पे बैठ के, तो आदत होता है कि चेस करो। तो इस तरह से दोनों गिलास को आपस में मिलाएगा ना, तो इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये गिलास ऐसे रहता है, आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसे रहता है। तो 2 गो व्यक्ति जब गिलास को मिलाएगा तो किस टाइप से बनेगा, देखिए 8 बनेगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसको घोस दीजिए थोड़ा मिला के, तो 8 बना। तो 2 गो व्यक्ति जब गिलास को टकराया तो 8 बन गया। तो इस तरह से शराब का पीएच मान कितना हो गया, 2.8। समुद्र का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। हम जानते हैं कि समुद्र क्या होता है, चौड़ा होता है। तो चौड़ा से आप लोग 84 इसको समझ सकते हैं, 84 बोल दीजिए, 84। तो 84 को ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं। अब इसमें पॉइंट घुसा दीजिए तो कितना, कैसे हम बोलेंगे इसको, 8.4। तो इस तरह से समुद्र का पीएच मान कितना हो गया, 8.4। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आप कभी भी पढ़िए ना तो अकेले पढ़िए। कहे 10 आदमी के बीच में पढ़िएगा ना तो असफल होने के बाद वही आदमी बकेगा का कि लड़का पढ़ नहीं रहा था, रात भर लड़की से बतिया रहा था। तो इस तरह से आप अकेले पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
उसके बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को धमाक से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।